दोस्तों, इस वक्त देश की पॉलिटिक्स इन दो चेहरों के इर्द गिर्द समाई हुई है। उपराष्ट्रपति रह चुके जगदीप धनखड़ और मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके राजीव कुमार। और अजीब बात देखिए, इस वक्त दोनों ही गायब हैं। दोनों के इर्द गिर्द पूरे देश की पॉलिटिक्स का शोर है और दोनों कहाँ हैं किसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। और तो और कपिल सिब्बल सामने आ गए दोस्तों। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने आज एक विस्फोटक खुलासा कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो कई दिनों से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ गायब हो गए। वो बात नहीं कर रहे हैं, उनका पीए भी बात नहीं कर रहा है। कहीं वो ठीक तो है? दोस्तों, इस पूरे मसले पर कपिल सिब्बल ने अमित शाह को घसीट लिया है। जी हाँ, अमित शाह को घसीटते हुए कपिल सिब्बल ने क्या कहा है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राजीव कुमार की। दोस्तों, राजीव कुमार देश के पूर्व जब सीईसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उनसे आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि अब आप रिटायर हो रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे। तो राजीव कुमार ने, मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त कहा था कि अब रिटायरमेंट के बाद मैं किसी पहाड़ में जाकर स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहूँगा, जो कि बड़े अच्छा विचार था। लेकिन हमारे यहाँ दोस्तों आजकल फ्री डेटा तो सबके फ़ोनों पे चल रहा है। मैं नहीं मान सकती कि राजीव कुमार को पता नहीं होगा कि उन पर राहुल गांधी ने कितना विस्फोटक खुलासा कर दिया है। देखिए, एक्चुअली में तो राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सीधे राजीव कुमार पर खड़े होते हैं, क्योंकि राजीव कुमार ही उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान देश के सीईसी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और लोकसभा चुनाव के दौरान की ही उस कर्नाटक की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र किया है राहुल गांधी ने। तो राजीव कुमार को सामने आना चाहिए और दोस्तों राजीव कुमार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि राजीव कुमार तो अब सीईसी भी नहीं है, तो अब उनके हाथ भी बंधे नहीं हैं। भाई वो तो अब रिटायर हो चुके हैं ना। भाई दुनिया के किसी भी इलाके में हो, इतना बड़ा खुलासा उन पर हो रहा है, उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग पर हो रहा है, तो राजीव कुमार को सामने आकर राहुल गांधी के एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए। और मैं 100% श्योर हूं कि राजीव कुमार के पास इस मसले को लेकर भी 4-5 खुद उनके हाथ के लिखे हुए शेर जरूर होंगे। मुझे पता है आपको उनके शेर कितने पसंद है। ये मौका हो जाएगा राजीव कुमार के पास अपने शेरो शायरी रखने का, और लगे हाथ देश को पता भी चल जाएगा कि चलिए चुनाव आयोग इस मामले में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राजीव कुमार तो अपनी सफाई दे सकते हैं। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि राजीव कुमार गायब है। राजीव कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, लेकिन राजीव कुमार ऐसे मौन है जैसे उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ की। अब दोस्तों जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब थी, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया, मतलब वजह तो यही बताई गई ना। तो दोस्तों राजनीति में खास तौर पर जगदीप धनखड़ जैसा शख्स बहुत ही सोशल थे। जगदीप धनखड़ घोर राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं और बहुत ही सोशल व्यक्ति हैं। लोगों से मिलना, बात करना, क्रॉस पार्टी लाइन उनके घर में लोगों का आना जाना एक बहुत सामान्य सी बात हो गई थी। अब उनको लोग ढूंढ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बड़ी विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी। दोस्तों कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो कपिल सिब्बल ने उनको फ़ोन किया था। उनके पीए ने फ़ोन उठाया और ये बोला कि सर अभी रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से ना तो उनसे बात हो पाई है, ना उनके पीए उनको फ़ोन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि मुझे चिंता हो रही है जगदीप धनखड़ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि भाई बताया यही गया ना कि उनकी तबीयत खराब है, तो पता तो चले जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, तो हम भी उनसे मिलने चले जाएं, उनका हालचाल जान ले। अभी तो देश को उपराष्ट्रपति मिला भी नहीं है, अचानक से उन्होंने अपने पद में से इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों की वजह से। अगर वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं कहीं, तो हम भी उनसे मिलने चले जाएं, जान लें कि वो ठीक है कि नहीं है। इस पर दोस्तों कपिल सिब्बल ने लपेटे में ले लिया अमित शाह को। अमित शाह को लपेटे में लेते हुए कपिल सिब्बल कहते हैं कि अमित शाह देश के अलग अलग इलाकों से बांग्लादेशी ढूंढ कर उनको वापस भेजते हैं। तो अमित शाह को तो ये पता होगा कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। गृह मंत्रालय को सब पता होता है, गृह मंत्री के पास सारी जानकारी होती है। पूर्व उपराष्ट्रपति इस वक्त किस घर में रह रहे हैं, उनके साथ कौन कौन है, इनफैक्ट उनके घर में इस वक्त कौन कौन बैठा है, ये भी गृह मंत्री को पूरी जानकारी होती है। गृह मंत्रालय सब खबर रखता है। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री बता दें, अमित शाह हमको ये तो बता दें कि जगदीप धनखड़ सुरक्षित है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। मैंने खुद पहले दिन उनको फोन किया था, उनके पीएस ने उठाया फोन, कहा कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद कोई फोन उठाता ही नहीं है। और मेरे कई राजनीति में राजनेता से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं फोन मिला रहे, तो अब क्या करें, हेबियस कॉर्पस फाइल करें, क्या करें। और इस बात की जानकारी तो होम मिनिस्ट्री को होगी ना,
तो अमित शाह जी को एक बयान देना चाहिए, पब्लिक बयान, कि कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो इलाज करवा रहे हैं, कहाँ हैं, उनके कोई परिवार के लोगों ने भी नहीं कुछ कहा। तो इशू क्या है? ऐसी बातें तो हमने दूसरे देशों में सुना था कि पता नहीं चला। अब हिंदुस्तान तो एक लोकतंत्र देश है ना, तो इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने ये भी मौज ली कहते हुए कि भाई कपिल सिब्बल और जगदीप धनखड़ के बहुत पुराने संबंध रहे हैं। बात भी ठीक है दोस्तों, जगदीप धनखड़ तो अधिवक्ता रहे हैं, वरिष्ठ वकील रहे हैं, और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने से पहले बीजेपी के लीगल सेल के मेंबर थे, बीजेपी का लीगल सेल संभालते थे। तो वकील तो आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मेरे तो उनके व्यक्तिगत संबंध है उनके साथ, कई बार हमारी वकालत को लेकर भी बातचीत होती थी और हमारी तो पहले से जानकारी है। और खुद कपिल सिब्बल भी राज्यसभा से सांसद आते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। तो कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि मैं तो वैसे भी जानता हूँ, तो कम से कम अमित शाह बता दें कि जगदीप धनखड़ कहाँ पर है, तो हम उनसे मिलने चले जाएँ, हम उनसे उनका हाल चाल जान लें। अब दोस्तों, बात मजाक की हो सकती है, लेकिन है तो वैसे गंभीर। मतलब देश के उपराष्ट्रपति का पद है, और हमारे देश का जो लोकतंत्र है बहुत ही वाइब्रेंट लोकतंत्र रहा है। हमारे देश में कोई ऐसा थोड़ी रहा है कि कोई अपने पद से इस्तीफा देता है तो फिर वो गायब हो जाता है। कि पाकिस्तान थोड़ी है कि कोई प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पा रहा है, और जो पूरा अगर कर भी लिया तो उसको विदेश जाकर गुजर बसर करना पड़ता है। आप देश के अंदर रह भी नहीं सकते, और देश के अंदर रहे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। भाई भारत है, भारत में तो पार्टियों से लोगों के मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, लोग पार्टियां बदलते भी हैं, इस्तीफे होते हैं, पार्टियों से लोगों को निकाला जाता है। मीडिया से बात नहीं करनी जगदीप धनखड़ को तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक रहस्य तो ना बना रहे। जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे अगर संपर्क भी नहीं हो पा रहा है और उनके परिवार वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये चिंता की बात होनी चाहिए ना। भाई जगदीप धनखड़ दोस्तों उपराष्ट्रपति रहे होंगे, देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पे रहे होंगे, देश की कितनी जानकारियां उनके पास ऑलरेडी होंगी। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही चिंताजनक मसला है ना, कि जो शख्स आज अभी कुछ हफ्ते पहले तक देश के इतने बड़े पद में रहा है, टेक्निकली तो उपराष्ट्रपति पीएम के पद से ऊपर होते हैं, वो गायब हो गए। हालांकि वो गायब नहीं होंगे, कहीं तो वो होंगे ही, स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे, लेकिन ऐसा रहस्य क्यों बनाया जा रहा है? भाई ऐसा क्या बात हो गई कि जगदीप धनखड़ से अगर कोई मिलने चला जाएगा तो कौन सी बात पता चल जाएगी? तो मुझे लगता है कि ऐसा रहस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, सरकार ना बताए तो जगदीप धनखड़ को खुद ही बता देना चाहिए। किसी को करे ना करे, धनखड़ साहब कपिल सिब्बल को फ़ोन कर लें और उनको अपने सकुशल होने की जानकारी दे दें। दूसरा दोस्तों, राजीव कुमार को भी सामने आना चाहिए, क्योंकि राजीव कुमार की पूरे का पूरा एक करियर है उनका। उनके करियर के बिल्कुल आखिरी वक्त में वो सीईसी बने, लेकिन उससे पूर्व में उन्होंने एक बहुत अच्छा करियर रहा होगा उनका, रहा ही होगा, बट ऑफ कोर्स है उनमें अलग अलग पदों में उन्होंने काम किया होगा। उनके साथ बहुत से लोगों ने काम किया होगा जो अभी भी सिस्टम में होंगे। ज्ञानेश कुमार तो उनके साथ ही थे जो कि अब सीईसी बने। तो जाहिर तौर पर एक अधिकारी की अपनी साख होती है, तो राजीव कुमार को तो ज़रूर सामने आकर बताना चाहिए। दोस्तों, मुझे तो लगता है राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए राजीव कुमार से अच्छा तो कोई है ही नहीं, और उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तो अगर अब कोई बात बोलते भी है तो सब उनका व्यक्तिगत ही बोला जाएगा। लेकिन अब देखिए कितनी अजीब बात है, पूरी की पूरी देश की पॉलिटिक्स इन दो नामों के इर्द गिर्द हो रही है, इन दो चेहरों के आगे पीछे हो रही है, लेकिन इन दोनों चेहरों का ही आता पता नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि दोनों कहाँ होंगे, और अगर जहाँ भी होंगे इन दिनों देश की खबरों को देखकर क्या सोचते होंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।